हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, उससे कैसे डिराइव किया जाता है, उसकी वैल्यू क्या है, हम सब सीखेंगे। मैं आप लोगों को एस्केप वेलोसिटी सिखाने वाली हूँ एक स्टोरी के थ्रू। तो चलिए हम इस डायग्राम पर आते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो एक समय की बात है, एक अर्थ पर एक साइंटिस्ट रहा करते थे। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो ऑब्जेक्ट एक हाइट पर पहुंचा और वापस से नीचे गिर गया। फिर उन्होंने वापस से उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा तेजी से फेंका तो वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर गया और फिर नीचे गिर गया। उनके दिमाग में एक आइडिया आया तो उन्होंने उस ऑब्जेक्ट को कैनन के थ्रू मतलब तोप से उड़ा दिया तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचा और फिर नीचे गिर गया। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने इतने हैरानी में एक बात समझी। वो ये थी कि उस ऑब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा तेज़ी से फेंका जा रहा था ऊपर, वो उतनी ज़्यादा ऊपर जा रहा था। तो उन्होंने जाने अनजाने में बहुत ही अच्छा डेफिनेशन हमारे लिए दे दिया। वो डेफिनेशन है, द हायर द इनिशियल वेलोसिटी द लार्जर इज़ द हाइट रीच्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में हमारी बहुत ही हेल्प करेगी। तो चलिए हम एस्केप वेलोसिटी पर बढ़ते हैं। अब आप सब ये वाले डायग्राम को देखो। ये अर्थ है और यहाँ से एक साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को किसी गैजेट से फेंका जिसकी स्पीड इतनी थी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके एस्केप करके इन्फिनिटी पर चला गया और वापस आया ही नहीं। वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्फिनिटी में ग्रेविटेशन का कोई इफ़ेक्ट पड़ा ही नहीं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि उसकी स्पीड कितनी होगी कि वो इतना दूर चला गया। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? और एस्केप वेलोसिटी होता है द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू एस्केप द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। हम बात कर रहे हैं उसी वेलोसिटी की जो वेलोसिटी लगी थी इस ऑब्जेक्ट पर ताकि वो इन्फिनिटी पर चला गया। और एस्केप वेलोसिटी वो सबसे कम वेलोसिटी है जिससे कोई ऑब्जेक्ट जस्ट छोड़ दे हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड को। एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी पर भी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो वो इन्फिनिटी पे चली जाएगी, पर एस्केप वेलोसिटी होती है वो द एग्जैक्ट और सबसे मिनिमम वेलोसिटी जिससे कोई चीज़ अर्थ के ग्रेविटेशन के बाहर जाती है। तो अब हम चलिए डिराइव करते हैं एस्केप वेलोसिटी को। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉर्मूला है। तो यहाँ पर है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r। यहाँ माइनस क्यों लिखा गया है? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये है टोटल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया है। और ये है टोटल एनर्जी 1। अब हम लोग ये जो बात कर रहे थे ये ऑन अर्थ था, मतलब ये सारी वैल्यू अर्थ पे थी। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे चला जाता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? -gmm/r। नहीं, r नहीं, क्योंकि हमें r पता नहीं है तो हम यहाँ इन्फिनिटी लिख देंगे और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि ये दोनों ही 0 है तो हमारा जो टोटल एनर्जी 2 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक E1 और E2 एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। तो E1 क्या है? हाफ mv² माइनस gmm/r। ये m है मास ऑफ अर्थ और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और ये m है मेरे ऑब्जेक्ट का मास और ये r है हमारे अर्थ का r।
मतलब रेडियस, ठीक है, ये है इक्वल टू 0 इसके वजह से। तो अब मैं इसे इस साइड लेके जाऊंगी, तो यहाँ पर है हाफ mv², और जब मैं इसे ये साइड ले जाऊंगी तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, अभी नेगेटिव था ना। तो यहाँ हो गया r, ये m और ये m सेम है तो मैं इन्हें काट दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो 2 बचा है वो मैं यहाँ ले आऊँगी, यहाँ का 2 जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू 2gm/r। अब मुझे चाहिए ये v जो है वो एस्केप वेलोसिटी वाला v है, तो मैं यहाँ ESC लिख देती हूँ आपके जानकारी के लिए। अब मुझे चाहिए यहाँ पर सिर्फ v² नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ v लिख दे रही हूँ VSC, और यहाँ पर ये साइड में क्या कर लूँगी, अंडर रूट में ले लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2gm/r। एक फॉर्मूला ये भी है और एक फॉर्मूला और है। हम आपको बता रहे थे कि g इज इक्वल्स टू gm/r² ना, तो यहाँ पर हमारे पास अभी क्या है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gm/r। तो मैं यहाँ पर r मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पर भी r मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2gm/r²। अब इस फॉर्मूला को देखते हुए मैं इसे चेंज कर दूंगी, ये क्या हो जाएगा 2gr। एक फॉर्मूला ये है। अब मैं निकालने वाली हूँ इसका वैल्यू। तो वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, हमें तो बहुत सारे वैल्यूज़ पहले से ही पता है, तो मुझे बस इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो ये है 2 इंटू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8, और हमारे अर्थ के रेडियस का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁶। अब ये सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक वैल्यू आएगा, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है वो वैल्यू जिससे कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंका जाएगा तो वो जस्ट ग्रेविटेशन फील्ड को एग्जिट कर लेगा, एस्केप कर लेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।